अगला जो टॉपिक है वो है बंद अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो एक तो बंद अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी या थ्री सेक्टर इकोनॉमी, ये क्रूसो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ये बंद इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इसमें मतलब ऐसी स्थिति होती है कि अगर कोई देश है तो यह देश अपनी आवश्यकताओं को, जो भी इसकी आवश्यकता है, वो इसी देश के अंदर से फुलफिल कर ले। ये किसी अन्य देश से, बाहर से किसी भी देश से इनका जो संपर्क होता है वो कटा हुआ होता है। ये किसी दूसरे देश से तो न ही निर्यात करते हैं और न ही आयात करते हैं। तो इस तरह के जो अर्थव्यवस्था होता है उसी को हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमिक्स या बंद अर्थव्यवस्था या क्रूसो इकोनॉमिक्स या थ्री सेक्टर इकोनॉमिक्स कहते हैं। थ्री सेक्टर इकोनॉमिक्स क्यों करते हैं? जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड, तो इसमें केवल कंजप्शन होगा देश के अंदर, ये निवेश होगा देश के अंदर से ही, और सरकारी खर्च जो होगा ये भी देश के अंदर होगा। जो दो और था, जो x-m था, इसमें मौजूद नहीं होता है, इसलिए इनको थ्री सेक्टर इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें तीन ही सेक्टर का योगदान होता है। तो ये समझ गए होंगे कि थ्री सेक्टर इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। इसी को क्रूसो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। आज के डेट में कोई भी ऐसी देश नहीं है, कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जिसको हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कह सके, क्लोज्ड इकोनॉमिक कर सके। सभी देश कहीं न कहीं किसी न किसी मात्रा में थोड़ा सा ही करे, ज़्यादा करे, आयात सब लोग करते हैं, निर्यात सभी करते हैं। तो इसलिए इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, इस वैश्वीकरण के दौर में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती है और नहीं है। ठीक है। इसी तरह ओपन अर्थव्यवस्था, तो भारत ओपन अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर डिमांड जो है वो पांचों सेक्टर होता है। ठीक, इसको फोर सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एक ही सेक्टर माना जाता है, आयात और निर्यात को एक ही सेक्टर माना जाता है। तो इसको फोर सेक्टर इकोनॉमिक्स कहते हैं, ओपन अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में चारों सेक्टर का मौजूदगी होती है। तो इस तरह हम लोग